युग त्रेता की गाथा। श्रवण कुमार ब्रह्मपुत्र, योगी, महातपस्वी, उद्यालक मुनि की संतान। श्रवण कुमार के बड़े भ्राता नासकेतु थे। नासकेत के विपरीत परिस्थितियों में जन्म लेने पर पिता उद्यालक मुनि व माता चंद्रवती को बड़ा शर्मिंदा और घोर अपमानित होना पड़ा था। इसलिए श्रवण के बड़े भ्राता श्री नासकेत घर छोड़कर तपोवन जाने की तैयारी कर रहे। अनुज श्रवण जी अग्रज भ्राता श्री, मैं तप करने के लिए तपोवन जाना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा मत सोचो अग्रज, मेरी भक्ति की भावनाओं की मृत्यु हो जाएगी। अनुज श्रवण, मैं जाऊंगा जरूर। मेरे भैया हो भैया, मन छोड़ के मत जावे, तेरे बिन भाई मेरा धीरज न बंध पावे। ओ मेरी मान मेरे वीर मत बहावे से नीर मत रोवे रुवावे। भैया मन छोड़ के मत जावे, मेरे भैया हो भैया, मन छोड़ के मत जावे। डट से रे कौन जिगरा डट से, माथे पे कलंक लगे चिंता चितने चाटे से रे चिंता चितने चाटे से। तेरे बिना भैया कौन मेरा जिगरा डट से रे मेरा जिगरा डट से। माथे पे कलंक लगे चिंता चितने चाटे से रे चिंता चितने चाटे से। ओ दुनिया सारी जाने भाई न भाई चाहवे, मेरे भैया हो भैया, मन छोड़ के मत जावे। मेरी मान मेरे वीर मत बहावे से नीर मत रोवे रुवावे। भैया मन छोड़ के मत जावे। भैया केला दुखड़े खूब भरूंगा, मेरा दुखड़े खूब भरूंगा मैं। जाऊंगा जरूर जाके तपस्या करूंगा, मेरे तपस्या करूंगा मैं। चला गया जो भैया केला दुखड़े खूब भरूंगा, मेरा दुखड़े खूब भरूंगा मैं। जाऊंगा जरूर जाके तपस्या करूंगा, मेरे तपस्या करूंगा मैं। ओ मेरे प्यारे भाई रे मन चैन नहीं आवे, मेरे भैया हो भैया, मन छोड़ के मत जावे। ओ मेरी मान मेरे वीर मत बहावे से नीर मत रोवे रुवावे। भैया मन छोड़ के मत जावे, मन छोड़ के मत जावे, मन छोड़ के मत जावे। पुत्र श्रवण। जी माता श्री। पुत्र, तुम कैसे खामोश और खोए खोए से रहते हो? माता श्री, जब से अग्रज भ्राता श्री छोड़कर चले गए हैं, भ्राता श्री के वियोग में मेरी तबीयत नहीं लगती माता श्री, मन भटकता रहता है। ठीक है पुत्र, अगर तबीयत नहीं लगती तो शादी होने से तबीयत अवश्य ही बढ़ जाएगी, इसलिए हम तुम्हारी शादी कराए देते हैं पुत्र। शादी? बहु विद्यावती। जी स्वामी। अंधे मेरे माता पिता हैं और इन्हीं के कष्ट निवारण के लिए तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई है। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें मेरे अंधे माता पिता के अपने माता पिता की तरह सेवा करनी होगी विद्यावती। स्वामी, पति के साथ साथ
अपने सास और ससुर की सेवा करना तो बहू का फर्ज और कर्तव्य होता है स्वामी। आप चिंता ना करिए, अपने सास ससुर को कोई कष्ट नहीं होने दूंगी स्वामी। चंद्रवती, जी ऋषिराज, क्या बात है? जब से बहू विद्यावती हमारे घर में आई है तब से शीत राबड़ी या दलिया ही हमें भोजन में मिलता है। बहुत दिनों से खीर नहीं खाई है। विद्यावती, जी स्वामी। भोजन तैयार है? जी स्वामी। लाओ, घाल कर लाओ। माता पिता को आज मैं अपने हाथों से भोजन खिलाता हूँ। नहीं स्वामी, आप क्यों कष्ट करते हो, मैं ही भोजन खिला देती हूँ। विद्यावती, आज मेरी इच्छा हो रही है कि आज स्वयं अपने हाथों से अपने अंधे माता पिता को भोजन जिमाऊं, क्योंकि अंधे माता पिता अवश्य ही सोचते होंगे कि जब से बहू रानी आई है तब से हमारे आज्ञाकारी पुत्र ने तो भोजन खिलाना ही छोड़ दिया। नहीं स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं। बहू तो घर में सास ससुर की बेटी के समान होती है। लाओ भोजन की थाली। लाती हूँ स्वामी। हे भगवान, मैंने अपने अंधे सास ससुर के साथ जो दुभात की है, आज सारी पोल खुल जाएगी। पतिदेव मुझे माफ नहीं करेंगे। हे परमात्मा, अब क्या होगा? आई नहीं विद्यावती, बहुत देर कर ली। आई स्वामी, अभी आई। लो भोजन की थाली। माता पिता अवश्य ही सोचेंगे और ये कहेंगे कि पुत्र के विवाह के बाद दोबारा आज पहली बार पुत्र के हाथ से भोजन कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ? माता श्री वे पिताश्री के चरणों में पुत्र का प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। आओ आज्ञाकारी पुत्र श्रवण। भोजन लाया हूँ, भोजन कर लो माता व पिताश्री। भोजन लाए हो पुत्र? जी पिताश्री। तुम्हारी शादी के बाद जब से बहू रानी आई है, आज पहली बार पुत्र के हाथ से भोजन करेंगे। हाँ, आज तो पहली बार पुत्र के हाथों से भोजन करेंगे स्वामी। पिताश्री, मैं पहले ही सोच रहा था कि माता पिता अवश्य ही टोकेंगे। भोजन खाओ माता व पिताश्री, मैं अपने हाथों से भोजन खिलाता हूँ। पुत्र श्रवण। जी पिताश्री व माताश्री। आज तो खीर बनी है और वो भी बड़ी स्वादिष्ट। मजा आ गया। पिताश्री, क्या आज मेरे द्वारा लाए गए भोजन में खीर स्वादिष्ट है? पहले नहीं होती थी। नहीं पुत्र श्रवण, जब से बहू रानी आई है तब से आज तक खीर तो चक्कर ही नहीं देखी। फिर क्या खाया माताश्री? शीत राबड़ी। शीत राबड़ी? हाँ पुत्र, शीत राबड़ी का ही स्वाद चखा। कहते हैं अंधे दोषगी होते हैं, कोई न कोई बात अवश्य है। पिताश्री, बोलो पुत्र। क्या ये वास्तविकता है कि आज तक विद्यावती के हाथ से शीत राबड़ी का ही सेवन किया? पुत्र श्रवण, कर्म वचन और वाणी को मानने वाले और अटल सत्य पर डटने वाले महातपस्वी ऋषि उद्दालक क्या अपने पुत्र से असत्य वाणी बोल सकते हैं? पिताश्री, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। आपसे असत्य बोलने की कभी उम्मीद नहीं की जा सकती पिताश्री। हाय परमात्मा, घोर अनर्थ हो गया, बड़ा पाप हो गया। बहू ने आज पाप का भागीदार बना दिया। मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। लो पुत्र, भोजन की थाली ले जाओ। आज तो हमने छिपकर भोजन किया है। ले आओ पिता व माता श्री थाली। लो जल पियो।